एक ही इलायची पड़ता है, बार बार नहीं पड़ता है इलायची। चाय तो बन रही है पर एक ही बार ना, देखिए 2 बार डाल दिया इलायची। फिर वो पता है चाय नहीं मिठाई लगती है, और डालेगा ये। अरे नींबू, अभी क्या होता नींबू, क्या बोलूं। 2-3 चीजों में ना नींबू का है कि मुझे करवाओ। जैसे आप चाय बना रहे हो तो इलायची डलवाओ, आप ब्रश कर रहे हो तो उसको भी ब्रश करवाओ, आप गलती से हाथ भी धो रहे हो तो नल खोल के मुझे भी पानी में डालो, और ऐसे और भी चीजें। पर एक सबसे फेवरेट है अरे भाई साहब, क्या बन रहा है नींबू? चाय बन रहा है। कौन? आइची डालो भाई, आइची डालो। कौन पिएगा चाय? चाय कौन पिएगा नींबू? ध्यान ही नहीं है, देखिए ना, सिर्फ यही में ध्यान है। नहीं नहीं, और बोलता है इलायची का नाई हो गया है। इलायची का नाई कर दिया। कल कुछ भी व्लॉग नहीं किया, आज भी करने का मन नहीं कर रहा था। फिर नीव अंगद को खेलते देखा तो लगा चलो यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि काम तो करना है। और क्यों मन नहीं कर रहा था ये तो आप सबको पता होगा। आप सबका भी मन अभी अपने काम में नहीं लग रहा होगा। जो पहलगाम में हुआ है वो हम सबको पता है। जब भी न्यूज़ खोल रही हूँ या इंस्टाग्राम भी खोल रही हूँ तो जो वो पिक्चर सर्कुलेट हो रहे हैं, जो वीडियोज आ रहे हैं, स्पेशली उसमें से जो एक पिक्चर है जहाँ पे वो लेडी बैठी है और उनके मतलब क्या फील हो रहा होगा। आप सोचिए ना, कोई इंसान घूमने गया है और एक पल में, हमारे मैथिली में कहावत है छन में छनाक हो जाना, मतलब विद इन 1 सेकेंड कैसी लाइफ उनकी बदली होगी जब वो लोग आए होंगे। मतलब इसको देख के अंदर से रेज भी आता है, गुस्सा भी आता है, मिक्स्ड इमोशंस होते हैं कि इंसान कैसा लग रहा होगा जब उसके साथ में ऐसा हुआ होगा। जो इनके भी साथ ऐसा हुआ है, वो सारे जो लोग हैं सबके वीडियोस फोटो सर्कुलेट हो रहे हैं, और सुन के सोच के मतलब दिमाग पूरा टाइम वही है। जब भी खोलो फीड वही दिख रहा है, वहीं पे दिमाग जा रहा है। कश्मीर हर एक भारतीय का एक सपना होता है ना कि एक बार तो कश्मीर जाना है। हम लोग अब तक गए नहीं है। हर इंसान चाहता है कि एक बार कश्मीर जाएंगे, एक बार जाकर के देखेंगे। इस इंसिडेंट के बाद में फिर से जो कश्मीर का जो एक जाने की इच्छा, वहां का टूरिज्म सब कुछ है, वो बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि यार कौन ये रिस्क लेना चाहेगा। एनीवेज अंगद गया है ऑफिस, आज उनकी टीम की सबकी मीटिंग थी तो सबको आना ही आना था, तो वो तो वहां चला गया हुआ है। आधा घंटा हो गया निकले हुए उसको। नीव को उससे पहले ही नीचे भेज दिया था दीदी के साथ, क्योंकि अगर नीव जाते हुए देखेगा अंगद को ऑफिस तो रोना धोना क्या करेगा पता नहीं। तो वो गया नीचे, अंगद गया ऑफिस। अब मैं घर में हूँ, ऐसा नहीं है फ्री हूँ कि कोई नहीं है तो वाह, बहुत सारे मुझे काम है। इनफैक्ट आने वाले 2-3 दिनों में मुझे बहुत सारे काम निपटाने। इस रूम का हालत क्या है देखिए, ये सारे वो कपड़े हैं जो वेडिंग में काम आने वाले हैं, सबको ऐसे पैकेट में कर करके मैंने रख दिया है। तो देखिए जैसे कि ये मेरा साड़ी है एक, तो इसको ऐसे करके रख दिया। क्या है ना, इससे फिर इजी होगा कैरी करना, वरना सब एक दूसरे में उलझ जाएंगे। फिर ये जो साड़ी है मेहंदी वाला वो इसमें आ गया, लहंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो इसमें आ गया, प्लस ये 3 सूटकेस जा रहा है, इसमें मेरा रहेगा सामान, क्योंकि मेरा लहंगा वहंगा ज़्यादा जगह लेगा ना, तो बड़ा वाला सूटकेस में मेरा रहेगा, ब्लू में अंगद का, उसमें नीव का। इन तीनों के अलावा भी जाएगा एक नींबू का डायपर बैग और एक डफल बैग जाएगा, जिसमें सारा नींबू का खाने पीने का सामान कैरी करेंगे। एनीवेज मैं आपको इसी वीडियो के नीचे जितनी भी चीजें मैंने शॉप करी है ना, उन सब का लिंक दे दूंगी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ही वीडियो में सारा लिंक फटाफट में दे दूंगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करना, आपको सारे लिंक जो है वो मिल जाएंगे। मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ एक बार में कि मैंने क्या क्या शॉप किया है, ताकि आपको आइडिया लग जाए। फिर आप उसको क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके घर में फंक्शन है तो मैं आपको सभी, चाहे मेरा है, चाहे नीव का है, चाहे अंगद का है, फटाफट में ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्विकली आपको दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा आपके लिए स्प्रेड लगा रखा है, ताकि आपको आइडिया भी आ जाए कि हम लोग क्या क्या पहनने वाले हैं, किसके साथ मैं क्या पेयर अप कर रही हूँ। फिर आपको जो देखना होगा आप लिंक से चेकआउट कर लेना। तो ये मेहंदी फंक्शन का मैंने सब कुछ यहाँ पे लगाया है। तो मैं जो साड़ी पहन रही हूँ ये वाला है, मैंने आपको दिखाया था, कोस्की का साड़ी है, पूरे साड़ी में ऐसा ही वर्क किया गया है। इसके साथ मैं पेयर अप कर रही हूँ ये वाला ग्रीन पर्स, क्योंकि ये हर एक कपड़ों के साथ चल जाएगा, इसे मैंने ग्रीन कलर में ले लिया है, तो ये वाला पर्स रहेगा इसके साथ में। सैंडल मैं ये वाला पहन रही हूँ गोल्डन कलर का, अगेन ये मेरे हर ड्रेस के साथ चल जाएगा। आप देख लो ऐसे पास से डिजाइन इसका ऐसा है, तो ये हो गया इसके साथ का सैंडल। उसके बाद जो मैं इसके साथ में पहनने वाली हूँ बैंगल्स, वो है ऐसा, इसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्डन डिजाइन रहेगा, और ये मैं एक ही हाथ में पहनूंगी, एक हाथ में जो है वो घड़ी रहेगी। तो ये देखिए, ये हो गया
ये दो चूड़ियों को मिक्स किया है, ये अलग सेट का है, ये अलग सेट का है, तो मैं आपको दोनों का लिंक दे दूंगी, आपको पेयर अप करना पड़ेगा। ये पूरा सेट आपको नहीं मिलेगा, ये अलग आएगा, ये वाला अलग आएगा। इसके साथ जो मैं ज्वेलरी पेयर अप कर रही हूँ ये कुशल्स का है, सेम कलर का नग है जिसका साड़ी है, हल्का फुल्का है पर साड़ी हैवी है तो इसलिए हल्का रखा है। सेफ्टी पिन में भी देखिए मैंने 3 कलर के सेफ्टी पिन ले लिया है, रोज गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर। ये मैं लेके भी जाऊंगी किसी और को भी जरूरत पड़े तो, जिसके साड़ी से जो मैच करे, पर मेरे वाले से मैच करेगा गोल्डन, तो मैं ये गोल्डन वाला सेफ्टी पिन लगाऊंगी। देखिए कितना सुंदर है। मुझे ना साड़ी पिन नहीं अच्छा लगता वो डिजाइन वाला, तो इसलिए पिन ही थोड़ा सा स्टाइलिश वाला ले लिया है। मेरे ही साड़ी से मैच करता हुआ अंगद का कुर्ता है, कुर्ते के साथ ये वाला मोजरी अंगद पेयर अप करेगा जो उसके हर एक कुर्ते के साथ में चल जाएगा। नीव क्या पहनेगा मेहंदी में, तो ये वाला कुर्ता पहनेगा, इसके ऊपर एक हाफ बंडी है तो बहुत ज्यादा उसको गर्मी भी नहीं होगी पर एट द सेम टाइम दिखने में सुंदर है। हमसे थोड़ा सा डार्क कलर मैंने लिया है, बच्चा है गंदा कर देगा। साथ में ये वाला धोती है, उसके साथ में नीव के लिए ये वाला सैंडल लिया है जो उसके हर एक मतलब एथनिक वेयर के साथ में चल जाएगा। अगला स्प्रेड जो है ये है संगीत का स्प्रेड। संगीत और मेहंदी सेम डे है, 4-5 घंटे का डिफरेंस है। अंगद नीव सेम कपड़े कैरी करेंगे, वो लोगों को दोबारा चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं चेंज कर रही हूँ। मैं पहन रही हूँ लहंगा, तो ये येलो कलर का पूरा लहंगा है, इसका दुपट्टा है। इसका जो ब्लाउज था वो भी येलो ही था, मैंने आपको दिखाया था, तो टू मच येलो हो जा रहा था, सब कुछ येलो येलो येलो, तो स्टैंड आउट नहीं कर रहा था, तो मैंने ब्लाउज चेंज कर दिया है। ये ब्लाउज ऑलरेडी मेरे पास में था एक साड़ी का, येलो साड़ी के साथ में मैंने पिछले साल लिया था दिवाली में, तो उसी ब्लाउज को मैं इसके साथ में कैरी करने वाली हूँ। तो क्या है कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा, एंड क्योंकि संगीत और मेहंदी वाला कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, ग्रीन जो है वो वैसे भी मेहंदी में पहनते हैं, तो मतलब वैसा अच्छा भी सूटेबल हो जाएगा। तो ये वाला हो गया मेरा लहंगा। सैंडल तो है जो वो सेम कैरी करूंगी। इसके साथ में जो चूड़ी पहनने वाली हूँ वो ऐसा रहेगा, ग्रीन येलो एंड गोल्ड का मिक्स रहेगा। पर्स तो ये ग्रीन वाला ही चल जाएगा, और ज्वेलरी रहेगा ये ग्रीन एंड सिल्वर वाला रुबान्स का जो मैंने आपको दिखाया था, ये इसके साथ में ज्वेलरी पेयर अप कर रही हूँ। आइए जी आइए, हल्दी के फंक्शन में आपका स्वागत है। तो हल्दी में मैं पहनने वाली हूँ ये सूट, इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है, देखिए ऐसे रेड एंड गोल्डन में इसका दुपट्टा है, तो बहुत ही सुंदर लगेगा पहनने के बाद। इयररिंग्स जो डालूंगी वो ये है, इसमें रेड भी है, गोल्डन भी है और नग भी है। इसका मैं आपको लिंक नहीं दे पाऊंगी, ये बहुत पहले मैंने लिया था। ये वाला पहनूंगी, एक हाथ में बैंगल्स, एक हाथ में तो वॉच रहेगा। इसमें क्या किया है, डायमंड भी रखा है एंड गोल्डन पार्ट भी रखा है। दुपट्टा आप देखोगे तो इसमें डायमंड है, तो डायमंड के साथ रेड एंड डायमंड मैच कर जाएगा, पर जो इयररिंग्स है उसमें गोल्ड भी है और डायमंड भी है, तो इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन रखा है ताकि ये ऑड ना लगे सिर्फ अगर डायमंड पहनूं तो ये हो गया बैंगल्स एंड इयररिंग्स। हल्दी में अंगद पहन रहा है ये वाला कुर्ता, एंड नीव का जो कुर्ता है वो येलो एंड रेड है, तो मेरे से काफी हद तक मैच कर रहा है। फाइनल एंड द मेन इवेंट मैरिज में क्या पहनने वाली हूँ चलिए दिखाती हूँ। तो ये वाली साड़ी है, बहुत ही सुंदर, पूरे साड़ी में वर्क किया गया है, कहीं एक कोना भी छोड़ा नहीं गया, इतना सुंदर इसमें वर्क है। और इससे भी ज्यादा सुंदर है इसका ब्लाउज, जो कि पूरा ब्लाउज में आप देखो कितना प्यारा काम किया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर डिफरेंट एकदम लाइट कलर वाली साड़ी एंड ब्लाउज का कॉम्बिनेशन है। अब बारी आती है बैंगल्स की, जो मुझे बहुत पसंद है। दोनों हाथों में ना ऐसे ही भर भर के बैंगल्स पहनूंगी, बहुत अच्छा लगता है मुझे पहनना। तो जो साड़ी का कलर है ना सेम कलर का लिया है, प्लस इसमें ग्रीन भी ऐड कर रही हूँ, ब्लाउज में भी ग्रीन वगैरह है, और इस तरीके से गोल्डन के साथ में पेयर अप करके ये हो गया चूड़ी। और साथ में है, इसी में दिखा देती हूँ आपको ज्वेलरी, जो कि मैंने आपको पहले बताया ही है। तो ये वाला सेट पहनने वाली हूँ और ये वाली चूड़ियां। पर्स तो इसमें बहुत अच्छा मैच करेगा ही, ग्रीन लिया है, दिख रहे हो आप सारे में ये पर्स चला जा रहा है। गोल्डन ना सब में नहीं जाता, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। अंगद पहन रहा है ये कुर्ता, जो कि मेरे साड़ी से बहुत ज्यादा मैच करता है, पहनने के बाद तो और भी ज्यादा साथ में अच्छा लगता है। तो ये वाला कुर्ता अंगद पहनेगा, और इसके साथ में ऊपर में एक दुपट्टा भी लेगा, इसमें भी गोल्डन गोल्डन डिजाइन दिया हुआ है। तो क्या है कि अगर थोड़ा सा हैवी लुक आएगा, शेरवानी टाइप लुक आएगा अगर दुपट्टा डाल लेगा ना, एटलीस्ट मैरिज वाले मेन इवेंट में। बाकी में तो चलेगा, सिर्फ कुर्ता पहन लेगा। तो ये हो गया अंगद का, जो कि बहुत सुंदर लगता है साथ में। उसके बाद लास्ट है नीव का। नीव का उतना मैचिंग नहीं है पर अच्छा कलर है। तो ये हो गया कुर्ता, ऊपर में बंडी आती है, बंडी बहुत सुंदर सी है, और नीचे आता है अगेन एक धोती। और ये है फाइनल मेरा एक और सलवार सूट का सेट। ये मोस्टली मैंने सोचा है कि जिस दिन हम लोग वापस आ रहे होंगे ना, तो उस दिन भी दोपहर हो जाएगी आते आते, सुबह नाश्ता वगैरह करेंगे, सबसे मिलेंगे, लड़की विदा होगी, वो सब जो भी होगा, तो उस दिन सुबह पहनने का सोचा है। तो ये सूट है, मैंने इसका देखिए भी टैग भी नहीं हटाया, मैं दिखाती हूँ आपको। पूरा सूट में इसका इस तरीके का वर्क है, बहुत ही हैवी ऐसा वाला एकदम मस्त वाला वर्क है। और ना ये मेरे लिए ना एक वो भी रह जाएगा, मान लीजिए भगवान ना करे कोई भी मेरा ड्रेस अगर गंदा हो जाता है, मतलब होता है ना नीव ने कुछ गिरा दिया कुछ, तो भी मुझे चेंज अगर करना पड़ा खुदा ना खास्ता, तो भी मैंने ये इसलिए हैवी सा रखा है कि फिर किसी भी इवेंट में एक बार ड्रेस चेंज में ये पहन सकते हैं। अगर ये नहीं पहना इवेंट में तो फिर लौटते वक्त ना ये वाला पहन लूंगी। देखिए कितना हैवी वर्क है, और ये वाला जो है ये फुल स्लीव्स है, एंड स्लीव्स में भी देखो आप कितना सुंदर वर्क किया गया है। बहुत ही हैवी वाला सूट है ये,
लीजिए। इसका गला देखो आप, इसमें कितना हैवी वर्क किया गया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका पजामा तो जो है वो काफी एकदम प्लेन प्लेन सा है, फिर दुपट्टा जो है उसमें अगेन जो है इस तरीके का वर्क किया गया है। ये रहा इसके साथ का मैचिंग बैंगल्स, एकदम देखो कलर जो है बिल्कुल मैच कर रहा है। और इसी से मैच करता हुआ अपने पास में ये रहा इयररिंग्स, ये भी एकदम मैच हो जाएगा। क्या हालत हुई है देखिए दिखाने में सारा शॉपिंग, क्योंकि मैंने फैन ऑफ कर दिया था, बहुत बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ रही है। ये सब खरीद तो लिया है ताम झाम, पर इसको पहन के कैसे वहां पे रहेंगे, वो भी एक बच्चा कैरी कर करके, पता नहीं। बच्चे का तो टेंशन नहीं है, इतने सारे लोग रहेंगे, बहुत सारे और भी बच्चे रहेंगे तो मैनेज हो जाएगा, पर गर्मी बहुत लगने वाली है, स्पेशली दिन वाले फंक्शन में। इसलिए हल्दी में ना साड़ी नहीं पहन के सूट ही डाल रही हूँ। अंगद ने भी बोला कि वही करो, मतलब मेरा मन था साड़ी डाल लूँ, साड़ी है येलो तो क्या दिक्कत है। और लहंगा अगर आप सोच रहे हैं कि सोना आप येलो लहंगा हल्दी में क्यों नहीं पहन रहे हो, तो मैंने एक बार शेयर किया है एक व्लॉग में कि वो मैं संगीत में पहन रही हूँ। हल्दी में कुछ खास होना नहीं है तो लहंगा पहन के करेंगे क्या, संगीत में तो मजा आ जाएगा, डांस वांस भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, उसी लिए। तो यही थी हमारी पूरी शॉपिंग, सब मैंने आपको एक साथ दिखा दिया और सबका लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर लो जो भी आपको लेना होगा। अगर एक आध चीज की लिंक नहीं है तो आप समझ जाओ कि मैंने बहुत पहले लिया, जैसे कि इयररिंग्स मैंने आपको दिखाया, फिर मैंने आपको एक डायमंड वाला आपने मेरा बैंगल देखा होगा जो मैंने पेयरअप किया है सलवार सूट के साथ में, है ना, गोल्डन एंड डायमंड। वो डायमंड वाले का बैंगल्स का मैं लिंक नहीं दे पाऊंगी क्योंकि वो यहाँ का है ही नहीं, वो गुजरात का है, तो उसका लिंक नहीं हो पाएगा। और जो मैंने रेड इयररिंग्स दिखाए हैं उसका लिंक नहीं मिल पाएगा, बाकी सबका लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप चेक कर लेना। आज का व्लॉग बिल्कुल शॉपिंग व्लॉग है, समझ लीजिए। शॉपिंग पे शॉपिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। खैर वो सब तो पहले ले लिया था। ये 3 मैंने फर्स्ट क्राई से नीव का टी शर्ट मंगाया है। कौन सा पसंद आया नीवू टी शर्ट? येलो थोड़ी है, वो वाइट है। ये वाला कैसा लगा? ये वाला ये अच्छा है? तो बताओ इसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं? इसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं इस वाले में? काव है। और कौन कौन से एनिमल्स हैं? काव तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है आप लोगों को, इसमें कहीं पे भी काव नहीं है। ये तो जिराफ है। काव है? अच्छा कौन सा वाला काव है इसमें से बताओ? ये वाला? ये तो लायन लग रहा है। अच्छा ये बताओ नहीं वो एलिफेंट कहाँ है? एलिफेंट सबका हाफ हाफ ड्रॉ किया है ना, नहीं समझ। हाँ ठीक, चलो नीवू टी शर्ट दे दो, मैं एक बाबू को दे दूंगी। चलो एक बाबू बोल रही थी मुझे टी शर्ट चाहिए। किसका टी शर्ट है? बुब्बू का टी शर्ट है। और ये वाला? ये भी बुब्बू का है। और ये रेड वाला, ये रेड वाला, ये भी बुब्बू का टी शर्ट है। इसमें क्या बना हुआ है? माउस बना है, मिकी माउस। चलिए नीव सो गया, एसी चला दिया उसके रूम में, तो इतनी मस्त वाली वाइब आ रही, ठंडी ठंडी बन के वहीं सो जाऊं। पर खाना बाकी है, उसके बाद थोड़ा बहुत काम है वो निपटाऊंगी जब तक वो सो रहा है। पता नहीं कभी उठ जाए, 1 घंटे में 1.5 घंटे में। नीव को सोए हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया। इस टाइम का मुझे उपयोग करना चाहिए था, मुझे पैकिंग करनी चाहिए थी, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैं टीवी में घुस गई। वो तो भला हो मेरे एक सब्सक्राइबर का, उन्होंने मुझे एक मेल लिखा। वो मेल पढ़ते पढ़ते मुझे लगा अरे इस टॉपिक पे आपसे बात की जाए, तब जाके मैंने टीवी बंद किया। तो उन्होंने मेल क्या लिखा था? एक तो उन्होंने थैंक यू बोलने के लिए मेल किया था,
मैंने जो आपको बताया है कि कैसे मैंने बालकनी को टॉडलर रूम में कन्वर्ट किया है, तो उनका भी एक टॉडलर है, उन्होंने भी बालकनी को कन्वर्ट किया, टेंट लगाया, मैट लगाया, टॉयज लगाए, पर्दे लगाए, अब उनका बच्चा वहां बहुत एंजॉय करता है। तो ये बताने के लिए मेनली उन्होंने मुझे मेल किया था। मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो सिर्फ थैंक यू करने के लिए मुझे मेल या इंस्टा पे मैसेज करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई लिंक शेयर किया हो कोई प्रोडक्ट का, उन्होंने वो सामान लिया, उनको अच्छा लगा, तो प्रोडक्ट के फोटो के साथ मेल करते हैं, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे भी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरी कम्युनिटी में तो खास करके। तो एक तो थैंक यू बोलने को मेल किया था, साथ ही साथ में उन्होंने लिखा था कि शोना आपके व्लॉग्स देखने से ना मेरा एक माइंड सेट भी शिफ्ट हुआ है। मैं पहले उन पेरेंट्स को नेगेटिवली सोचा करती थी जो लोग नैनी रखते हैं। मैं सोचती थी इनको अपने बच्चे से मतलब नहीं है, इनको बच्चे से इमोशनल कनेक्ट नहीं है, इनको बच्चे का कुछ काम ही नहीं करना, तो बच्चे क्यों पैदा करते हैं। तो मैं हमेशा नैनी वाले पेरेंट्स को जज करती थी। पर आपके व्लॉग्स देखने के बाद रियलाइज हुआ कि हेल्पिंग हैंड की जरूरत सबको होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे, इमोशनल कनेक्ट नहीं है, समय नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होता है। हेल्पिंग हैंड नहीं है तो आदमी रखता है। तो ये देखने से आपके व्लॉग्स को मेरा ये शिफ्ट हो गया माइंडसेट। तो मुझे लगा ये टॉपिक बड़ा अच्छा है। हम सबका ना माइंड में किसी किसी चीजों को लेकर के ना कुछ टॉपिक को लेकर के ना नेगेटिव चीजें बसी हुई होती हैं, और विथ एक्सपीरियंस, विथ मेच्योरिटी वो चीजें चेंज हो जाती है। और कई लोगों की तो मरते दम तक भी किसी किसी बात को लेकर के चेंज नहीं होती है माइंडसेट, और कुछ लोगों की हो जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आप भी सोच के देखिए कि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले कुछ बातों को लेकर के आप नेगेटिव सोचते थे। अब लगता है कि नहीं यार ठीक ही है, हर इंसान अलग अलग होता है, उनकी परिस्थिति है, ये कोई गलत चीज नहीं है, मेरी सोच गलत है, चीज गलत नहीं है। सोचिए ऐसा है कि नहीं। चलिए मैं अपना शेयर करती हूँ, मेरे साथ वैसी बहुत सारी चीजें हैं पर एक चलिए शेयर करती हूँ। तो मैं भी नेगेटिव सोचती थी एक चीज को लेकर के, पर अब जाके मैच्योरिटी के साथ में समझ में आया कि चीज गलत नहीं है, मेरी सोच गलत है उस चीज को लेकर। पता है क्या? किटी पार्टी। प्लीज बिना बात सुने हुए पूरा कुछ मत लिखिएगा जो लोग किटी पार्टी करते हैं। शोना हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट। नहीं, बताती हूँ, पूरी बात बताती हूँ आपको। तो किटी पार्टी के लिए नेगेटिव सोचती थी। मुझे लगता था जो औरतें किटी पार्टी करती हैं वो औरतें टाइम वेस्ट करती हैं, मे बी एडुकेटेड नहीं है, करने को कुछ है नहीं, तभी बैठ करके ऐसा चुगली कर रहे हैं, गप कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसी टाइम पे कुछ करते क्यों नहीं यूटिलाइज, इस टाइम पे कुछ अच्छा क्यों नहीं करते हैं? ये मिल के सास की बातें करना, ननद की बातें करना, लेम गेम्स खेलना, तैयार होके चले जाना, खाना पीना खाना, क्या है ये किटी पार्टी? मतलब उसको लेकर के नेगेटिव सोच थी। आज भी अगर मैं अपने कजन्स को ऐसे ही बस बोल दूं कि पता है मैं अपनी सोसाइटी में किटी पार्टी जाती हूँ, उनमें से सारे कजन्स होंगे, मैं लिख के दे सकती हूँ, मुझे पलट के बोलेंगे तुम किटी पार्टी जाती हो, ये देखो ये किटी पार्टी जाने लगी, अब किटी पार्टी भी जाने लगी तुम। अभी भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे क्योंकि सोच अभी भी बहुत लोगों की ऐसी है। मूवीज में क्या दिखाता है, किटी पार्टी करने वाली औरतों को हमेशा कैसे मजाक करते हैं उनके बारे में, तो वही धारणा थी। शादी वादी हुई, यंगी थी तो फिर कॉलेज वाले जाती थी, ये सब माहौल तो था नहीं। पर धीरे धीरे जब मैच्योर होने लगी तब मैं समझने लगी लोगों की जिंदगी के बारे में भी, कि एक औरत की शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद में कई बार वो कितना लोनली फील कर सकती है। सपोर्ट सिस्टम की बहुत लोगों को बहुत जरूरत होती है। लाइक माइंडेड लोगों से मिलना रहता है आपको, कुछ बातें शेयर करते हो, कुछ टिप्स शेयर करते हो, कुछ दिल की भड़ास निकालते हो, कुछ दिल का बात बताते हो, हल्का हो जाते हो, घुलते मिलते हो, हंसी मजाक करते हो, कुछ पल के लिए अपने लाइफ की टेंशन को भूल जाते हो। एवरीबडी नीड्स अ फ्रेंड। सबके लिए आसान नहीं अकेले जी पाना, कुछ लोग को कम्युनिटी चाहिए होती है। तो जिनको कम्युनिटी चाहिए तो वो कोई तो एक कॉमन ग्राउंड रखेंगे ना, तो उन पार्टीज को औरतों के लिए किटी पार्टीज का नाम दे दिया गया। वहां लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसते बोलते हैं, मन हल्का करते हैं। बहुतों के बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में बात कर लिया, अच्छा लगता है। अकेले जीना, अकेले करना कितना मुश्किल है। वर्किंग लेडीज के लिए मान लो नहीं भी किटी पार्टी करते होंगे वो, पर जो लोग नहीं वर्किंग लेडीज हैं, होम मेकर्स हैं, वो कहीं तो जाएंगे, कहीं जाकर तो अपनी कम्युनिटी बनाएंगे, अपना दिल हल्का करेंगे, अपनी बातें करेंगे, खुश होंगे। बहुत जरूरी है मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए कि आपको अगर जरूरत महसूस होती है फ्रेंड्स की तो आप फ्रेंड्स बनाए। तो धीरे धीरे जब उम्र बढ़ी, मैच्योरिटी बढ़ी, तब मैं समझ गई कि नहीं, जो मूवीज में दिखाते हैं किटी पार्टी के बारे में, या जो लोग जोक कर देते हैं, जो दूर से आपकी एक धारणा बनी होती है कि किटी पार्टी मतलब चुगली करना, किटी पार्टी मतलब बेकार की बातें करना, किटी पार्टी करने वाली औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती, उनके पास कुछ काम अच्छा नहीं होता, ये सब गलत है। हाईली एडुकेटेड लेडी होकर भी अगर वो होम मेकर है, वो किटी पार्टी में जा रही है, तो वो जा रही है क्योंकि उनको जाना है, उनको फ्रेंडशिप करनी है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये डिपेंड करता है बस पर्सन टू पर्सन कि उनको क्या करना अच्छा लगता है। इट्स अ कम्युनिटी बिल्डिंग पार्टी एट द एंड। फ्रेंड्स मिलते हैं, बातें करते हैं, एंड ये इसमें कोई बुराई नहीं है। पर ये आप कब देखते हो, कब समझते हो? जब आप मैच्योर होते हो, जब आप ग्रो करते हो, जब आप लोगों को समझना सीखते हो, ना कि बस अपने ही सोच से लोगों को जज करते हो। तो वैसे ही आपके लाइफ में से कौन सी ऐसी चीज थी जिसको पहले आप नेगेटिवली लेते थे, पर धीरे धीरे जब आप ग्रो कर गए, आप मैच्योर्ड हो गए,
तब आप समझेंगे अच्छा मेरी सोच गलत थी, ये चीज गलत नहीं है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग आप में से किटी पार्टी करता है वो प्लीज ऐसा मत लीजिए शोना आपकी सोच कैसी थी, पहले थी अब नहीं है। अब मैं समझती हूँ, मैं अच्छे से समझती हूँ कि एक बच्चा होने के बाद पोस्टमार्टम में कितने लोगों को जरूरत पड़ती है किसी संगी साथी की जो भी उसी फेज में हो। टॉडलर मॉम्स होते हैं ना, वो हमेशा एक ग्रुप इसलिए बनाते रहते हैं कि सभी के टॉडलर्स होंगे तो भैया हम भी कुछ दुख सुख बता लेंगे, हमें भी मन हल्का हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चाहिए रहता है तो वो बनाते हैं ग्रुप, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मेरी सोच बदल गई। और भी कई चीजें, तो मैंने अभी एक आपको बताई, और भी कई चीजें हैं जो आज से 10 साल पहले आप मुझसे पूछते तो मेरी सोच इसको लेके अलग होती, आज अलग है। यही तो है लाइफ, आप ग्रो करते हो, आपकी जो माइंडसेट है वो चेंज होती रहती है। तो आपकी क्या माइंडसेट चेंज हुई है ओवर द इयर्स, मुझे कमेंट करके बताइएगा, पढ़ के बड़ा मजा आएगा। कौन बच्चा सो के उठ गया, देखिए आपसे बात करते करते नीबू भी उठ गया। हाय नीबू। उठ के क्या कर रहा था पता है आप लोगों को, मैंने कैमरा पे देखा, ये डांस कर रहा था। कैसे डांस कर रहा था नीबू? आप पत्ते पत्ते पे डांस कर रहा था, मैंने कैमरा पे देखा, उठ के बैठ गया और डांस कर रहा है। नीव जाएगा नीचे खेलने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा मखाना टिफिन में दे दूंगी तो खेलते खेलते खा लेगा थोड़ा सा स्नैक्स। अंगद को तो आने में लेट लगेगा तो मैं बनाकर चाय पी लेती हूँ। और पिछले वाले ब्लॉग में ही आपने देखा होगा हमने 2 नया स्टील का चमचमाता हुआ सॉस पैन लिया है और मैं आज चाय बनाने के लिए जा रही हूँ उस पुराने वाले ही सॉस पैन में। पता है क्या हुआ, इतनी फनी स्टोरी है ना, पर ये बाद में लग रही है फनी, पहले मुझे नहीं लग रही थी। तो वो वाला जो सॉस पैन था उसका हैंडल अगर आपने देखा होगा तो स्टील का हैंडल था। तो जब मैंने लिया तो थैंक गॉड मैंने दुकानदार को ये बोल दिया था कि इसका तो स्टील का हैंडल है, अगर ये गर्म होगा तो उसने बोला नहीं ये गर्म नहीं होगा। मैंने कहा अगर गर्म होगा ना तो मैं एक्सचेंज करवा लूंगी। तो उसने बोला हाँ करवा लेना पर गर्म नहीं होगा। और सच बताओ तो मुझे भी 80% शक नहीं था गर्म होगा, क्योंकि देखिए मेरे पास इंडस वैली का ये वाला ऑलरेडी एक पॉट है, इसका भी हैंडल देखोगे तो आप वो स्टील वाला, ये बिल्कुल भी ये गर्म नहीं होता, मैंने ये यूज किया हुआ है। ये ना बहुत थिक क्वालिटी का है तो इसमें चाय नहीं बना सकते हो आप, बहुत टाइम लगेगा। ये मतलब नॉर्मल खाना वाना बनाने के लिए ठीक है, कई बार उसमें मैं सूप वूप बना लेती हूँ उसके लिए ठीक है, चाय के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे लगा ठीक है, मैंने भी ऐसा यूज किया हुआ है, सच में गर्म तो होता नहीं है, पर फिर भी बोल दिया मैंने, थैंक गॉड मैंने उनको ये बात बोल दी। कल फर्स्ट टाइम उसमें चाय बनाया, सुबह मैंने बनाया, जैसे ही मैंने चाय बनाया हैंडल उसका गर्म हो गया और जैसे मैंने टच किया ना मुझे ये समझ में आ गया कि अंगद तो इसको मतलब पकड़ भी नहीं पाएगा, उसको वैसे भी थोड़ी सी हीट सेंसिटिविटी ज्यादा है मेरे से, वो नहीं टच कर पाएगा। शाम को जब दोबारा उसी बर्तन में मैंने फिर से चाय बनाया तो इस बार तो मैं भी टच नहीं कर पाई थी, मतलब पहले बार से ज्यादा गर्म हो गया सेकेंड टाइम। क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, पर वो गर्म हो रहा था, फिर वो नहीं हो पाता। तो फिर ठीक है, बात तो कर ली थी कि एक्सचेंज करेंगे, तो वापस शाम को गए। अब दुकानदार के पास आप एक्सचेंज करवाने जाओ तो बड़ा मुंह बनाते हैं, तो मुंह बनाना शुरू कर दिया। आज तक तो किसी ने कंप्लेन नहीं किया, फर्स्ट कस्टमर हो कंप्लेन कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैंने आपको पहले बोल दिया था मैं एक्सचेंज कराऊंगी। तो उसने बोला ठीक है कोई और चाय का बर्तन ले लो। अब उसके दुकान पे उससे अच्छी क्वालिटी के कोई चाय का बर्तन था ही नहीं, सबका हैंडल वो स्क्रू वाला था जो कि हमें पता है वो लूज हो जाता है, या तो बहुत चौड़ा चौड़ा हैंडल था, स्टील का ही था तो चौड़ा सा था, अच्छा नहीं था, मतलब बहुत देखा कुछ पसंद नहीं आया। अब फंस गए, 1200 रुपए में हमने वो 2 लिया था। अब उसने बोला रिफंड तो करेंगे नहीं, अब 1200 रुपए में कुछ और ले लो। अब क्या ले, कुछ हमें जरूरत महसूस हो तब तो ले। अब अंगद का तो मुंह बन गया, क्या लेंगे? मैंने कहा काम करते हैं मैं ले लेती हूँ पीतल की कढ़ाई, वैसे भी मुझे लेना है। तो उसका दाम देखा तो 2500। तो अंगद कह रहा है वाह 1200 रुपए की चीज के लिए तुम उल्टा और पैसा देकर के ले रही हो, अभी मत लो कुछ और लो, 1200 तक में कुछ लो। अभी क्या मैं ले लूं, 1200 तक में कुछ लेना ही नहीं है, घूम रही हूँ दुकान में, घूम रही हूँ, ये देख लूं वो देख लूं, करते करते फिर मुझे लगा कि काम करती हूँ मैं एक डोसा तवा ही ले लेती हूँ। अभी रिसेंटली भी मैंने एक डोसा तवा लिया है पर मैं उससे खुश नहीं हूँ क्योंकि उसमें मेरा डोसा चिपक रहा है। तो वापस हम लोग आ गए हैं अपने पुराने सॉस पैन में। अब सॉस पैन में वापस से सोच रही हूँ ऑनलाइन ले लूं या तो इंडस वैली का ले लूं, अच्छा ब्रांड है पता है, या तो कुछ और किसी का ले लूं, पर अब ले लूं। तो वैसा हो गया। अगर मैंने उसको नहीं बोला होता भैया मैं रिप्लेसमेंट करूंगी एक्सचेंज करूंगी, तब तो वो करता ही नहीं कि नहीं करेंगे, पर मान गया थैंक गॉड। बहुत गर्म हो रहा था। चलिए चाय बनाते हैं और इसी के साथ आज का व्लॉग जो है मैं यहीं तक रखती हूँ। कल घर में कौन आने वाला है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।